ये एक तमाचा है लोकतांत्रिक सरकारों पर कि जनता जो है मास्क पर ये लिख कर चल रही है कि ये कोरोना के डर से नहीं, पुलिस के डर से मैं पहन रहा हूं। सिर्फ मुसलमानों का विनाश दिल्ली दंगा इस बात की गवाही देता है, शाहीन बाग इस बात की गवाही देता है कि केजरीवाल ने CA/NRC पर बैठे धरना करने वालों के विषय में कहा कि अगर मेरे हाथ में पुलिस होती तो 24 घंटे के अंदर इनको हम घर घुसा देते। ये केजरीवाल का भाषा था। आप कोरोना से बचा रहे थे, लाठी से कोरोना का इलाज है क्या? डंडे से कोरोना का इलाज है क्या? मुर्गा बना के पैदल चलाने से कोरोना का इलाज है क्या? अगर मुर्गा बनाना था तो इन शासकों को मुर्गा बना देना चाहिए था जिनके वजह से कोरोना फैल रहा। आप कोरोना बहुत समझदार है। जहां चुनाव होता है वहां बिल्कुल नहीं जाता, वो जहां चुनाव नहीं होता है वहीं जाता। किस वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना 10 बजे रात में निकलेगा और 5 बजे सुबह में वो अपने घर चला जाएगा? ये भी बताए सरकार, और केजरीवाल जी को आकर बताना चाहिए। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं मौलाना हाफिज गुलाम सरवर। अक्सर आप इन्हें हमारे चैनल पर देखते हैं और किसी न किसी मुद्दे पर हम इनसे बात करते हैं। दिल्ली में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू एक तरह से लगा दिया है। बहुत सारी परेशानी दिल्ली वालों को हो सकती हैं और हो भी रही हैं। उन सभी मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ लोगों का ये आरोप है जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रमज़ान आ चुके हैं और ये मुसलमानों के लिए झटका दिया है केजरीवाल सरकार ने। इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर भी बात कर लेते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई ठीक है नाइट में लगाना या दिन में लगाना चाहिए? देखिए, सबका जवाब अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर खूब मज़े से दिया जा रहा है। एक से एक कलाकार लोग आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने तर्कों के साथ, ऐसा तर्क जिसको काटा नहीं जा सकता, उन तर्कों के साथ वो जवाब रख रहे हैं और दुनिया देख रही है, सुन रही है, समझ रही है और हंस भी रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोरोना बहुत समझदार है। जहां चुनाव होता है वहां बिल्कुल नहीं जाता, वो जहां चुनाव नहीं होता है वहीं जाता। और अगर इसका इलाज भी मैंने ढूंढ लिया, ये सोशल मीडिया पर एक बंदा बोल रहा, लोग पूछते भाई क्या इलाज? बोले पूरे देश में एक ही बार इलेक्शन करा दो, कोरोना भाग जाएगा। तो लोग हंस भी रहे हैं और लोग यकीन भी कर रहे हैं, यार तर्क तो दमदार है इसका। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में जहां भी सभाएं हो रही हैं, उसमें केरल एक ऐसा स्टेट है जो कोरोना का गढ़ है, जन्मदाता भारत में। भारत में आपको याद होगा कोविड-19 का पहला केस जो है वो केरल में मिला था। जो स्टूडेंट आया था, जो आया था चाइना से आया था, वो केरल में मिला था और केरल बहुत इफेक्टेड हुआ था। केरल में तबाही मची थी, लॉकडाउन लगा था और वो केरल उससे उबरा नहीं है लॉकडाउन से। चूंकि केरल के लोग एजुकेटेड भी हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं, अच्छे मतलब मिडिल क्लास के लोग और अपर क्लास के लोग ज्यादा हैं, लोअर क्लास के लोग कम हैं केरल के अंदर। तो इसलिए केरल लग नहीं रहा, लेकिन केरल उस लॉकडाउन का मारा हुआ था और चुनाव आ गया। चुनाव आते ही कोरोना और कोरोना गाइडलाइन और माने हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन और चीफ मिनिस्टर कार्यालय का जो दिशा निर्देश होता है वो सब ताक पर रख दिया गया और रैलियां शुरू हो गई। अब कोई कोरोना नहीं। पश्चिम बंगाल में एक एक रैली में 50-50 हजार की भीड़, प्रधानमंत्री जी की रैली में, गृह मंत्री जी की रैली में, भाजपा अध्यक्ष की रैली में, मुख्यमंत्री जी की रैली में और तमाम नेताओं की रैलियों और रोड शो में लाखों की भीड़ है। अब आइए दिल्ली, आपने दिल्ली का सवाल किया। पिछले चंद महीने, शायद महीने हुए या नहीं हुए मुझे गिनना पड़ेगा, उपचुनाव 5 नगर निगम के हुए थे। माननीय केजरीवाल, आदरणीय केजरीवाल या केजरुद्दीन कहिए या मोहम्मद केजरीवाल भी कहिए, भाजपा के लोग कहते हैं या कहलवाया जा रहा, ये भी एक अलग विषय, इस पर बाद में बात करूंगा। ये रोड शो करते हैं, मेरे पास वीडियो में अभी आपको दूंगा। चौहान बांगर में 10 लाख रुपए का वो रोड शो था भाई, वो 1-2 पैसे का रोड शो नहीं था। 5-7 तरह का तो नगाड़ा और वो ढोल पार्टी आई हुई थी, उसके पीठ पर पूरा खलनायक ढोल वाला लिखा हुआ, टी-शर्ट पहनकर, और हजारों की भीड़। चौहान बांगर तो ऐसे ही भीड़ वाला इलाका है, ऊपर से 50 बस बाहर से आदमी मंगाया गया था और ये 50 बस सिर्फ चौहान बांगर में नहीं मंगाया गया था। उसी दिन मैं शाम में भागकर जा रहा था कल्याणपुरी,
मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था, तो मैंने देखा वो रोड है पीछे कल्याणपुरी से, उस तरफ 15-20 बसें, पता चला कि यहां भी रोड शो था, वहां भी बाहर से बसें मंगाई गई थी। तो बाहर से भीड़ आप मंगा रहे हैं, रोड शो कर रहे हो। माननीय केजरीवाल, आदरणीय केजरीवाल और ना जाने कौन कौन शब्द लाऊं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो मास्क लगाए हुए नहीं थे। और 2 गज तो बहुत दूर की बात है, 2 फीट भी बहुत दूर की बात है, 2 इंच की दूरी भी नहीं थी। जिस खुली जीप पर केजरीवाल जी रोड शो करके हाय हेलो कर रहे थे, हालांकि जनता ने उन्हें अच्छा जवाब वहां पर दे दिया है, वो हाय हेलो कर रहे थे, उनके पीठ पर 4 विधायक थे, ठीक है, और उन विधायक के पीठ पर 4 गार्ड थे, उसके पीठ पर पूरी पब्लिक थी, यानी कि और आगे भी पब्लिक और पीछे भी पब्लिक और पब्लिक ही पब्लिक। तो अगर सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस इसका इलाज है और मास्क जरूरी है, जिस मास्क के प्रचार में करोड़ों रुपया माननीय केजरीवाल ने लगाया, जो केजरीवाल की जो तस्वीर उस होर्डिंग में दिख रही है, जिसमें बिल्कुल यहां से यहां तक पैक है। आजकल तो एक और दिख रही है, एक बच्चे को 3 लोग जिसमें केजरीवाल साहब भी हैं मास्क लगा रहे हैं और खुद उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। मैं बता रहा हूं ना, उस मास्क के प्रचार में करोड़, मैं कह रहा हूं खुदा जाने, मुझे आरटीआई को तो खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब हम करें क्या, इस देश में तो सारा मामला बिगड़ रहा। आरटीआई अगर होता तो आरटीआई लगाकर पूछा जाता कि मास्क जरूरी है और 2 गज दूरी जरूरी है, इस बात को समझाने के लिए जितने ऐड दिए गए, जो विज्ञापन दिए गए, चाहे वो टीवी में दिए गए, चाहे वो रेडियो में दिए गए, चाहे वो एफएम होता ना, एफएम में दिए गए, और मेट्रो पे दिए गया, उसके बाद सड़कों पर जो होर्डिंग्स लगाए गए, वो कई 100 करोड़ रुपए का मामला बन रहा। अगर वही पैसा गरीबों को सचेत करने, सावधान करने, और वाकई अगर ये बीमारी कोरोना है तो मेरा तो मन डाउटफुल मामला है, मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता हूं। और आपको पता है मेरा स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, मैं तब भी खुला था, आज भी खुला हूं। और मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो दिल्ली में चल रहा है, कि वो मास्क लगाए हुए बच्चा और लिखे हुए मास्क पर प्रिंट किया हुआ है कि ये मास्क कोरोना के डर से नहीं, पुलिस के डर से मैं लगाया हूं। ये एक तमाचा है लोकतांत्रिक सरकारों पर कि जनता जो है मास्क पर ये लिखकर चल रही है कि ये कोरोना के डर से नहीं, पुलिस के डर से मैं पहन रहा हूं। मतलब क्या होता है, यानी जनता के दिल में, जनता के दिमाग में कोरोना का खौफ नहीं है, सरकार जबरन उसको खौफजदा कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, और यूं कह ले कि जबरन कोरोना को पकड़ पकड़ के सरकार पब्लिक के घर में घुसा रही है। यह कहा जा सकता शब्द कि कोरोना के साथ यह खिलवाड़ इस देश में हो रहा। डॉक्टर्स खिलवाड़ कर रहे हैं, पुलिस खिलवाड़ कर रही है, जिसको आप कोरोना वॉरियर्स कहकर फूल जिस पर आप बरसा रहे हैं। खबरें यह आ रही हैं कि डॉक्टर्स भी मजाक कर रहे हैं और पुलिस भी मजाक कर रही है। जो दृश्य पहली लॉकडाउन में आपने देखा था, याद है? क्या आप कोरोना से बचा रहे थे? लाठी से कोरोना का इलाज है क्या? डंडे से कोरोना का इलाज है क्या? मुर्गा बना के पैदल चलाने से कोरोना का इलाज है क्या? अगर मुर्गा बनाना था तो इन शासकों को मुर्गा बना देना चाहिए था, जिनके वजह से कोरोना फैल रहा। आप मुर्गा बना के गरीब लेबर मजदूर को चलवा रहे थे रोड पर, वो तपती हुई जमीन पर। आपने वो दृश्य देखा होगा ना, जब मुर्गा बना के चलाया जा रहा था। किस डिक्शनरी में, किस डॉक्टर ने, किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने आपको कहा कि मुर्गा बनाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, डंडा देने से कोरोना ठीक हो जाएगा? तो फिर यही ISBT आनंद विहार पे जो लाखों की भीड़ जमा हुई, उसका क्या होगा? इस तरह से बहुत सारे ढकोसले हैं। कुल मिलाकर सरकार गलत दिशा में जा रही। ये जो नाइट कर्फ्यू, अब आपके सवाल पर अब आता हूं मैं, किस वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना 10 बजे रात में निकलेगा और 5 बजे सुबह में वो अपने घर चला जाएगा? ये भी बताए सरकार। और केजरीवाल जी को आकर बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने नाइट कर्फ्यू, और सिर्फ केजरीवाल जी नहीं, जहां जहां जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके कारण क्या है? क्या ये कोरोना का इलाज है? क्या ये निवारण है? क्या यही रास्ता है? तो पूरी जिंदगी लगा दीजिए। हाँ, भीड़ कम करना अगर है, पोल्यूशन हो रहा, प्रदूषण हो रहा, ध्वनि प्रदूषण हो रहा, बहुत सारे प्रश्न, अब तो अजान पे भी आवाज उठ रहे हैं ना भाई, ध्वनि प्रदूषण भी एक मुद्दा है ना। तो ऑड इवन का तरीका जो केजरीवाल जी ने निकाला था, वो बड़ा सराहनीय कदम है। वो पूरे देश में लागू कर दीजिए, ऑड इवन होगा, ठीक है, और ताकि सड़क पर भीड़ कम हो जाए, बाजार, और बाजार में भी ऑड इवन कर दीजिए। दुकानें जो है वो अल्टरनेटिव खुलेंगी, राइट हैंड की एक दिन, लेफ्ट हैंड की एक दिन, ताकि भीड़ पर कंट्रोल पाया जा सके और
आने जाने वालों को जगह मिले। आप ओखला चले जाएं, सिलमपुर चले जाएं, ये तो मैं नाम बता रहा हूं जहां गया हूं, दिल्ली के किसी भी कंजेस्टेड इलाके में चले जाएं, वहां 15 फुट की सड़क है, दोनों तरफ दुकान है और औरतें और बच्चे सब आते हैं बाजार करने। मोटरसाइकिल और रिक्शा तो दूर की बात है, पैदल आप वहां से निकल नहीं सकते हैं साहब। बताइए कोरोना कैसे नहीं फैलेगा। और 10 बजे से पहले शॉपिंग पे भीड़ का जो समय है वो 7 बजे से 10 बजे के बीच असल भीड़ होती है। ड्यूटी खत्म होता है 4-5 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ होना शुरू होता है। पब्लिक आती है, मर्द आता घर, औरतें निकलती हैं बाजार कि भाई आ गए ना मुन्ना के अब्बू, अच्छा मुन्ना के अब्बू अब आप बैठिए, अब मैं आ रही हूं जरा फला चीज लेके। सारी औरतें जो है वो निकलती हैं बाजार को, सब्जी लेना हो, मसाला लेना हो, कपड़ा लेना हो, कोई भी चीज लेना हो, औरतें 6, 7, 8 यही मेन टाइम है औरतों के निकलने का। तो ये 10 बजे से कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि लेबर मजदूर जो नाइट में कमाता है, जो रात को मजदूरी करता है, जैसे ऑटो रिक्शा वाला रात को निकलता है, रिक्शा वाला रात को निकलता है, बहुत सारा मजदूर स्टेशन पर रात को जाके काम करता है, अपनी 2 जून की रोटी कमाता है। नाइट शिफ्ट में कंपनियों में लेबर काम करता है, नाइट शिफ्ट में कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो निर्माण कार्य तेज में करना है उसमें भी मजदूर नाइट शिफ्ट में काम करता है। तो कुल मिलाकर मजदूर के आने जाने में बाधा उत्पन्न होगा, ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा। अब रिक्शा का रूट है डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। एक मालिक के पास रिक्शा है, 2 ड्राइवर रहता है, एक डे शिफ्ट में ले जाता है 300 रुपया किराया देता है, एक नाइट शिफ्ट में ले जाता है 300 किराया देता है। मालिक का किराया भी 50% गया और नाइट शिफ्ट वाला जो ड्राइवर होगा उसके घर की रोजी रोटी भी गई। तो क्या यह समस्याओं का समाधान है? इस पर बड़े बहस की जरूरत है। और अगर समस्याओं का समाधान ये नहीं है तो फिर किसके मशवरे से, किसके कहने पर आपने 10 बजे रात से 5 बजे सुबह का कर्फ्यू लगाया? अगर लग रहा वाकई कोरोना फैल रहा है और सोशल डिस्टेंस और सब कुछ जरूरी है तो ईमानदारी से प्रचार कम काम ज्यादा, 1 महीने का लॉकडाउन फुल कर दीजिए, कोई कहीं नहीं निकलेगा, घर से बाहर कतई नहीं निकलेगा। सवाल पे आते हैं, जिस सवाल का सोशल मीडिया में बड़ा हल्ला है, रमजान आ रहे हैं, ये देखिए जब कोई बात होती है सरकार की तरफ से तो ये मानव स्वभाव है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको अपने ही दृष्टिकोण से उसको एनालाइज किया जाता है। उसकी जो उस पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है तो हर लोग अपने हिसाब से देते हैं। मुसलमान केजरीवाल से पहले ही चोट खाए हुआ है। मुसलमानों को केजरीवाल ने वो जख्म दिए हैं जिसको केजरीवाल जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो मुसलमान नहीं भुलाएगा। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने कवर भी किया है। जब पहले कोरोना काल में मरकज को निशाना बनाया गया तो यह आरोप लगाया गया कि भाजपा की साजिश है, लेकिन मैं कह रहा हूं यह केजरीवाल की साजिश। केजरीवाल को जब इस साजिश से रोकने की कोशिश अल्पसंख्यक आयोग के उस समय के चेयरमैन खान साहब, जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, जफरुल इस्लाम खान साहब ने नोटिस जारी किया मुख्यमंत्री को कि आप जब पीसी करने बैठते हैं तो अलग से जमात को मेंशन क्यों करते हैं? अगर 4%, 5%, 20%, 25% तबलीगी हैं तो बाकी परसेंट कौन है ये भी आप मेंशन कीजिए। सिख कितने, ईसाई कितने, हिंदू कितने, कट्टर कितने, क्षुद्र कितने, बदमाश कितने, लुच्चे कितने, लफंगे कितने, आप पूरा बताइए ना भाई। बजरंग दल कितने, आरएसएस कितने, शिव हिंदू वाहिनी कितने, शिव। जब आप तबलीगी बता दिया आपने कि टोटल 500 केसेस हैं और तबलीगी जमात जो है उसमें 30% है, कितना बड़ा अपराध लोकतंत्र में तब केजरीवाल ने किया कि आपने एक व्यक्ति, एक जमात, एक कम्युनिटी, एक मजहब को टारगेट किया और आपने अंतोगतवा मुकदमे का आदेश दिया। वो वीडियो आज भी मौजूद है जब केजरीवाल पीसी में कहते हैं बैठकर प्रेस के सामने कि मौलाना साद अपराधी हैं, उन पर मुकदमा करने की मैं अनुमति देता हूं। अब अनुमति से मुझे मैं अनुमति, ये अनुमति का अधिकार आपको कहां से मिला? आपको तो दूसरे जगह पर अनुमति नहीं, आप कहते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं, कोर्ट मेरे हाथ में नहीं, कानून मेरे हाथ में नहीं, विकास मेरे हाथ में नहीं। इनके हाथ में है क्या? सिर्फ मुसलमानों का विनाश। दिल्ली दंगा इस बात की गवाही देता है, शाहीन बाग इस बात की गवाही देता है कि केजरीवाल ने सीए एनआरसी पर बैठे धरना करने वालों के विषय में कहा कि अगर मेरे हाथ में पुलिस होती तो 24 घंटे के अंदर इनको हम घर घुसा देते। ये केजरीवाल का भाषा था। तो अगर केजरीवाल तुम्हारे मां ने दूध पिलाया है तो 24 घंटा छोड़ो, 4 महीने हो चुके हैं, तुम किसान को घर घुसा के दिखाओ।
किसान संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान भी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा था। ये तो मुसलमान मिस कर गया। मैं ये नहीं कहूंगा बेवकूफी, मुसलमान जज्बाती होता। सीए एनआरसी मुसलमानों की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो देश के दलितों, देश के आदिवासियों, देश के उन तमाम लोगों की लड़ाई थी जिनके साथ संकट खड़ा होना था। केजरीवाल ने भी उसको उसी नजर से देखा और यह कहा कि ये मुसलमान गलत सड़क पर बैठे हैं, अगर पुलिस मेरे हाथ में होती तो इनको हम खदेड़ देते। तो अब खदेड़ो जरा किसान को, और कुछ दिन में तुम्हारी भी नंबर आएगी। जिस तरह से नंबर अन्ना ने कांग्रेस को घेरा था, वैसे ही कोई अन्ना और भी है। ये याद रखना है कि दिल्ली में वो दूसरा अन्ना भी आने वाला है जो केजरीवाल को घेरेगा, निकलने नहीं देगा और एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक काम का हिसाब लिया जाएगा और यह बताया जाएगा कि विज्ञापन के नाम पर अरबों खरबों की लूट क्यों हो रही है दिल्ली के अंदर। प्रचार के नाम पर सारे बस स्टैंड को आपने प्रचार के नाम से पाट दिया, सारे बस को पाट दिया, मेट्रो को पाट दिया, चौराहे को पाट दिया, रेलिंग को पाट दिया। आप आईटीओ पार कीजिए, पूरे फ्लाईओवर पे जो है इनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। क्यों होर्डिंग्स लगा रहे हैं? दिल्ली के लोग मूर्ख हैं, आपके होर्डिंग से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे तो ये नाइट कर्फ्यू का होर्डिंग लगा देते, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने आ गए? होर्डिंग लगा देते अमुक तारीख से नाइट कर्फ्यू लगेगा। कुल मिलाकर लूटने का ये एक नया रास्ता मिला है। कोरोना, राज्य सरकारें भी लूट रही है, केंद्र सरकार भी लूट रही है और मुसलमानों को टारगेट करने की जहां तक बात है, इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है देश में। पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं, जो ममता बनर्जी सबकी दीदी है, वो सबकी दीदी, लोकप्रिय दीदी है, उनको बेगम कहा जा रहा। बेगम कहा जा रहा, बेगम का अर्थ कई निकाला जाता है। बेगम का जो कई अर्थ है उसमें एक अर्थ बड़ा अपमानजनक। अब यह बताइए कि जिसको हम दीदी कहें, दीदी का अर्थ बहन है और बहन को बीवी कह रहे हैं, कि इतना बड़ा अपमान हो रहा है ममता बनर्जी का। बिल्कुल, श्रीमती कहा जाता है बेगम को अगर हिंदी में देखा जाए, लेकिन वो उन्होंने शादी नहीं की, उसको फिर भी श्रीमती कहा, और बेगम कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये सब जो इस देश में नया खेल चला है, केजरीवाल भी हनुमान चालीसा लेके वही रास्ते पर चल रहे हैं। उधर रामायण लेके लोग चल रहा है, इधर ये हनुमान चालीसा लेके चल रहे हैं। कोई कुछ लेके चल रहा, कोई कुछ ले। कुल मिलाकर मुसलमानों के साथ तो संकट है सर। रमजान को टारगेट किया गया है, ये नकारा भी नहीं जा सकता इस बात को, क्योंकि 10 बजे के बाद ही मुसलमान एक्टिव होता है। रमजान में तरावी पढ़ेगा, रात में फिर सेहरी, रात में अक्सर मुसलमान पूरे रमजान रात को जागता है, दिन में ही आराम करता है। तो अब रमजान जब कल परसों शुरू होगा तो आपने नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया, और नाइट कर्फ्यू से कोरोना को आप कैसे कंट्रोल करेंगे?